I hope you all are good and you are safe at your home. Children, this is your geography part, Contemporary India 2. And today I will give you some extra very short answer type questions. These questions may very important for your studies and for your exams. So you will have to write and learn these question answers. Let's start. Name 3 states having black soil and the crop which is mainly grown in it. Answer. Black soil is mainly found in the plateaus of Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. चिल्ड्रन, आपको 3 स्टेट्स के नाम बताना है जहाँ पर ब्लैक सॉइल और जो क्रॉप है वह हमारे देश में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल के लिए जाने जाते हैं वो देश। तो आपके कौन कौन से हो गए? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये ऐसे राज्य हैं जो कि ब्लैक सॉइल के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के प्लेट्यूज रीजन जो है वो ब्लैक सॉइल के लिए जाना जाता है। ब्लैक सॉइल जो है वह वहाँ पर कॉटन भी होती है, इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट? गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल। आंसर. Alluvial soil is found in the river deltas of the eastern coast. Features: the alluvial soil contains sand, silt and clay in the various proportions. It is the most fertile soil. This soil is composed of adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime. चिल्ड्रन, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टास में किस तरह की सॉइल पाई जाती है, उसके 3 फीचर्स बताइए। तो आंसर है कि वहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। रिवर डेल्टास में ईस्टर्न कोस्ट के एलुवियल सॉइल पाई जाती है और उसके फीचर्स क्या हैं कि एलुवियल सॉइल जो होती है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ साथ फर्टाइल सॉइल भी होती है और यह इसमें एडिकेट प्रोपोर्शन में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज? आंसर. Following steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas: contour ploughing, terrace farming and strip cropping. आपको बताना है कि सॉइल इरोजन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं हिली एरियाज में। तो 3 स्टेप जो हैं वो करके हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं हिली एरियाज में। पहला तो है कंटूर प्लफिंग, दूसरा है टेरेस फार्मिंग और तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। वो हम समझा चुके हैं आपको क्लास में कि वो क्या होता है। फिर है, व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज? गिव सम एग्जांपल्स। आंसर. बायोटिक resources. These resources are obtained from biosphere and have life. For example, human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, etc. Abiotic resources which are made up of non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and minerals. तो चिल्ड्रन, आप तो जानते ही हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज में क्या आते हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं, फ्लोरा और फौना है, फिशरीज़ हैं, लाइव स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो हमें नेचर से डायरेक्टली प्राप्त हो रही हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं और जो कि हमारे जो है नेचर में बहुत सारे हैं। ठीक है, सांस लेते हैं, वो सब कहलाएंगे बायोटिक रिसोर्सेज, जीवित माने जाते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो अबायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे, जैसे रॉक, मिनरल्स और बहुत सारे और दूसरे माउंटेन्स वगैरह, वो सब किस में आएंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है, व्हाट आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया has been declared as reserved forest. Reserved forests are regarded as the most valuable as for the conservation of forest and wildlife resources are concerned.
तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट जो कि रिजर्व घोषित कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो फॉरेस्ट की ही ज़मीन कहलाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक सेपरेट बना हुआ है और वह फॉरेस्ट की ही ज़मीन कहलाएगी उस एरिया की, तो वह कहलाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के उद्देश्य से उनको रिजर्व किया जाता है। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें रिजर्व बना दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए। देन इन विच स्टेट्स आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सिचुएटेड? अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किस स्टेट में है? तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ये सारी जगहों पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोसिस्टम? क्या समझते हैं आप इकोसिस्टम से? द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग्स विथ देयर सराउंडिंग्स फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। आपके चारों ओर का ऐसा वातावरण जिसमें सारी फिजिकल एनवायरनमेंट शामिल हो, वो सब क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। What is sanctuary? Sanctuaries are unlike the national parks. These are natural places for preserving the wildlife and protect the species. Here, hunting is banned without permission. तो सेंचुरी क्या कहलाती है? अब सेंचुरी नेशनल पार्क की ही तरह होती है। नेचुरल प्लेसेस में जहाँ वाइल्ड लाइफ होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की स्पेसीज पाई जाती हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो है वो सेंचुरी बना दिया जाता है, उसे सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। और ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की हंटिंग जो है वो बिना परमिशन के बैन होती है। मतलब जानवरों को प्राकृतिक वातावरण देने के लिए और जो भी विलुप्त हो सकने वाली चीज़ें हैं, एनिमल या फिर पेड़ पौधे, उन सब को बचाने के लिए जो प्लेस बना दिया जाता है, वह मतलब उसे सुरक्षित कर दिया जाता है, वह होता है सेंचुरी। ओके, नेशनल पार्क की ही तरह वो होता है। इसके बाद है नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। आंसर, राइस इज मेजर स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया. It grows in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions. Development of dense network of canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. So children, यहाँ की जो स्टेपल क्रॉप मतलब कि जो बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाली क्रॉप है वो कौन सी है? वो हमारे यहाँ की राइस है। जो धान है, चावल है, वह क्रॉप हमारे भारत की स्टेपल फूड क्रॉप है और यह नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज़ में और डेल्टाइक रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में फसल इसकी होती है। इसके साथ साथ कैनल इरिगेशन और ट्यूब वेल्स की सहायता से अब इसे लेस रेनफॉल एरियाज़ में भी ग्रो करना आसान हो गया है। और जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पर भी अब राइस जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में उसकी पैदावार होने लगी है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? यह क्वेश्चन जो है वो 2016, 17, 18 तीनों में आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन by the use of seeds of high yielding variety, chemical fertilizer and new technology. तो हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करें, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। किस प्रकार से? हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लें, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उसकी सहायता से। तो जब पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वह कहलाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पैदावार बढ़ जाना वो ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाता है। व्हाट इज़ पिंक रेवोल्यूशन? अब पिंक रेवोल्यूशन क्या होता है? तो यह भी 16-17 में आया था। द टर्म पिंक रेवोल्यूशन denotes the revolution in the technologies used in the poultry and meat processing sector in the country. Durgesh Patel is known as the father of the pink revolution. तो पिंक रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि पिंक रेवोल्यूशन जो है वह
पोल्ट्री और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर में नई नई टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा उसे ग्रो करना और उसको बहुत बड़ी मात्रा में उसको सुरक्षित करके उसकी प्रोसेस करके उसको सप्लाई करना, ये सारा क्या कहलाया? पिंक रेवोल्यूशन कहलाया। और पिंक रेवोल्यूशन के लिए जो है फादर वो कौन जाने जाते हैं? दुर्गेश पटेल जाने जाते हैं। चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिस्कशन करेंगे।